टाइप कोई टाइप नहीं है, ये टाइप वापस से आपको रिवीजन कर रहे हैं। तो टाइप हो गया रिवीजन, क्लास में वर्क हो रहा है, समझ सकते हैं, जो क्लास में लोग कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो हमारा यहां पर टाइप में कौन कौन सा टाइप अभी हम बताए थे आपको, तो 10, 11 एंड 12 फॉरवर्ड, रिवर्स एंड क्रॉस, ये तीनों से रिलेटेड हम आपको कुछ यहां पर दे रहे हैं जिसको आप करेंगे। तो ये इसीलिए कोई टाइप नहीं हुआ। अच्छा, साथ में आप ये भी बताएंगे कि ये टाइप में फॉरवर्ड है, रिवर्स है या फिर क्रॉस है, हमको आपको यह भी बताना है। देखेंगे जी, एक सर्टेन कोड में सिल को GQMN बोला गया है, तो हम उसी कोड में मिल्क को क्या बोलेंगे। आपका समय स्टार्ट होता है, आइए देखते हैं साथ में। जैसा कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि सिल्क का कोड क्या है। बताइए, सिल्क का कोड बताइए। एस का क्या है 19, इसका 11, ठीक है। बताइए इसका 7, इसका बोलिए। क्रॉस तो जरूर बनाएगा, लेकिन हमेशा थोड़ा ना कि एक ही आगे बढ़ेगा। एक हो सकता है 1, 2 आगे बढ़ रहा है, 2 पीछे हो जा रहा है ना। तो देखिए यहां पर हम जब देखना शुरू किए तो मेरा दिमाग में यह आया कि ये 17 से 19 हुआ, मतलब 2 माइनस हो गया, और यहां पर 9 से 7 हुआ, मतलब 2 माइनस हो जा रहा है। अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो आप बोलेंगे 2 प्लस हो जा रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या यहां पर भी सचमुच वही हो रहा है क्या। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 12 से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां भी बढ़ जा रहा है, तो क्रॉस ही हुआ। लेकिन अब हमारा समझ में आ गया बात कि कैसे बनेगा। नहीं होगा 2 माइनस 2 प्लस, अरे क्रॉस तो हो रहा है, ये तो चीज पता चल गया ना। अब क्रॉस, अब यानी ये जो अभी हम आपको क्लास वर्क दिए हैं, ये क्लास वर्क है, और क्लास वर्क में अब आप बताएंगे इसका। ध्यान दो, यहां पर ऐसे हो गया। पहले MILK का अगर कोड लिख लेंगे तभी ना मजा आएगा। तो बताइए M का कोड बताइए, I का, L का, K का, ठीक है। अब देखो अपने को यहां पर क्या हुआ था, 19 से 17 हो गया था, -2 हुआ था, तो यहां -2 होगा तो यहां 11 नंबर में जो भी लेटर होंगे वो आएगा। और यहां पर -2 करेंगे तो जो 9 में से 2 गया तो 7वां नंबर में जो लेटर होगा, तो भाई 7वां नंबर में क्या है, तो G है। 11 नंबर में क्या है, तो K है। अब यहां पर भी क्रॉस, और यहां क्रॉस ओवर क्या हुआ, देखिए 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुए हैं, तो अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां पर 12 है तो जो 14 नंबर में होगा, और 11 है तो जो 13 नंबर में होगा, है ना। तो 13 नंबर में क्या है, यहां से हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यहां पर M है, और यहां पर क्या है, तो हमारा कोड बन गया क्रॉस दिखता है। यानी प्रैक्टिस करोगे तो एक नजर में देखोगे और उड़ा दोगे। यह बात पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। तो आइए अभी हम क्लास वर्क में ही दूसरा सवाल को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो अभी CHAIR, चेयर, चेयर को हम बोल सकते हैं EJCKT। तो टेबल को हम क्या बोलेंगे, कैसे आएगा उसको समझ लीजिए। एक सर्टेन कोड में चेयर को EJCKT बोला जाता है, तो उसी कोड में टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे।
या फिर इस तरह से दे सकता है, चेयर CHAIR और EJCKT और फिर TABLE तो क्वेश्चन मार्क। इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि हम तो बोल रहे हैं हिंदी में। हिंदी में कैसे आ सकता है यार, इंग्लिश में कैसे आ सकता है, इन ए सर्टेन वर्ड। हम तो बोल ही रहे हैं, किसी एक कोड में चेयर को ऐसे बोला जाएगा तो टेबल को क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी बताइए। 1 सेकंड, बताया जा रहा है जी। और आप देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं जो बताया जा रहा है। ये देखिए मैंने यहां पर एक बॉक्स बना दिया लिखने के लिए, इसको हटा दिया। बोलिए VCD क्या आपका भी यही आया है? अगर आया है तो आप भी करेक्ट हैं। आइए देखते हैं। आप बोलेंगे सर हुआ क्या, सो तो बता दीजिए। आइए देख लेते हैं ना क्या हुआ। बताइए इसका कोड बताइए। C का 3, H का 8, A का I का 18, E का 5, 10, C का 3, 11, 20। ये लिखने के बाद ना, ये लिखने के बाद बाबू जरा ध्यान दे दो। ये लिखने के बाद थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि हुआ क्या है। पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि ये क्या क्रॉस का है, फॉरवर्ड का है, मतलब बढ़ते चला गया है, ऐसा बोलना चाहते हैं आप। अच्छा, ये फॉरवर्ड का एग्जाम्पल है। आप लोग बोलना चाहते हैं ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो फॉरवर्ड का है। कैसे है फॉरवर्ड का? तो यहां पर आप देख रहे हैं 3, तो यहां हो गया 5। ये देखिए यहां 3 तो यहां 5, 2 बढ़ गया। 8 तो 10, 2 बढ़ गया। 1 और 3, 2 बढ़ गया। 9 और 2 11, 2 बढ़ गया। 18 2 20, 2 बढ़ गया। तो बढ़ गया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है यार। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लेंगे, यानी T का कौन सा नंबर है 26 नंबर में। तो आप लोग जरा नंबर बता दीजिए। 20, 1, 2, 12, 5। जैसा कि अभी आपने देखा था यहां पर 2 2 हो रहा है, तो कर दो ना यार 2, कर दो 2। तो देखिए T 20 और 2 22, 22 में क्या आया तो V, ठीक है। A 1 में तो 2 जोड़ेंगे 3 में क्या आएगा C। बढ़े आगे। अभी क्लास वर्क में 23 नंबर बढ़ा दे रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता है कि पैटर्न 10, 11, 12 यानी टाइप 10, 11, 12 में क्या है, हमको नहीं पता। फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है, ये तो आप बताएंगे। जैसे ही आप इसको बता देंगे ना, फिर और भी मजेदार वाला चीज को शुरू करेंगे। बाय गॉड खत्म करवा देंगे। आज खत्म नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास और लेंगे, लेकिन खत्म करवा देंगे। किसी एक कोड में फोन को, किसी एक कोड में इन ए सर्टेन कोड फोन को हम लोग लिखेंगे BKLEM, तो उसी कोड में हम लोग ट्रेन को क्या बोलेंगे। आप जरा पहले सभी जो लेटर्स हैं उस लेटर्स का आप कौन किस नंबर में आता है नंबर बिठा दो, फिर देखो ये फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। अरे 1 से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए, कभी दिमाग में जोर नहीं लगा। अभी तो दिमाग में जोर लगाओ यार, तभी तो दिमाग चलेगा, तभी तो लोगों का जवाब दे पाएंगे आप। अच्छा, फोन का कोड बताइए पहले। P का कितना होगा 16, H का, O का, N का, E का, B का, K का, L का, E का, M का 13। अब इतना लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हो क्या रहा है। हाँ वही देखेंगे हो क्या रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं इसको, ये तो बड़ा अलग अलग डिफरेंस है। तो तुरंत हमारा दिमाग में आएगा कहीं रिवर्स तो नहीं है, अरे क्रॉस भी नहीं है क्योंकि यहां 16 11 इतना तो डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो हम समझ गए कि यहां पर देखिए
क्या हुआ, 16 है तो 13 यानी -3, 8 है तो 5 -3, 15 है तो 12 -3, 14 है तो 11 -3, 5 है तो 2 -3। इसे कहते हैं क्या, थोड़ा बोलिए ना, रिवर्स। यानी ये एग्जाम्पल रिवर्स का है, आप ये बोल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल जो दिया गया है ये रिवर्स का है, और इस रिवर्स में सबसे पहले ट्रेन का थोड़ा बोल दो ना बाबू, टी का बोलो, 20 बोलो, 18, 1, 9, 14। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए कितना आसान है। ये देख 16 है, सीधा -3 तो 17, 18 है तो -3 15। अभी मजा आ गया, 1 है तो -3। अरे 1 इजिकल टू क्या, पिछले क्लास में आए थे, देखिए लेटर होता है A to Z, यानी 1 से 26। अरे Z जो होता है ना वो देखिए 26 नंबर पे है, और 26 के बाद अगर हम 27 बोलेंगे यानी फिर से जो A है वो कितना नंबर में आएगा, तो 27। यानी यहां पर अगर आपको 3 माइनस करने में दिक्कत हो रहा है तो 1 मत पढ़िए ना, 1 इजिकल टू क्या होगा, 27। तो हम यहां पर इसको एक को काट दो, बना दो 27। 27 कैसे आया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, ए से लेके जेड तक 26, और 26 के बाद फिर से ये 27 शुरू हो जाएगा, ये 27 होगा, ये 28 होगा, ये 29 होगा। अब ये 27, 28, 29 नहीं बोलते हैं हम लोग, तो उसको फिर से 1, 2, 3 बोलने सकते हैं। जैसे घड़ी में देखते हैं ना, हम लोग के लिए 12 बजते हैं, चेहरा में नहीं, घड़ी में, लेकिन रेलवे के लिए 24 बजते हैं। तो इसी तरह से यहां पर अभी आपको समझ में आ गया कि 26 के बाद 27 अगर बोलेंगे बताओ 27 नंबर में किसको बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ए। 28 नंबर बी, क्योंकि 28 में 26 चला गया लेटर, तो भाई बी ही होगा। तो यहां पर 1 है तो उसको हम 27 बोल सकते हैं। अब 27 में 3 गया तो क्या होगा, अब खुश, पिछले क्लास में भी खुश करवाए थे। अभी फिर यहां पर -3 तो 6, और फिर यहां -3। अब 11 नंबर में कौन सा है देख लो यार, के है। 6 नंबर में क्या है देखो, एफ है। 24 नंबर में क्या है देखो, एक्स है। 15 नंबर में क्या है देखो, ओ है। और 17 नंबर में क्या है, क्यू है। तो क्या बनेगा, आ रहा है समझ में?